नाम सुखबोधाय क्रियते काव्यदीपिका। ये मंगला सदन है जी। काव्यदीपिका किसका संकलित है? कांति चरण भट्टाचार्य। और इसमें लिखा है कि मातरम हृदय ध्यात्वा, हृदय मातरम ध्यात्वा, हृदय में माता को ध्यान कर। कैसी माता? तो विशदाम्बुज वासिनी विशदम जत अम्बुजम कमलम तत्वास वसितुम शीलम यस्यासा विशदाम्बुज वासिनी यानी सरस्वती। तो सरस्वती देवी हृदय ध्यात्वा और बालानां सुखबोधाय बालानां अत्र बालानां इत्युक्ते किम्? अधीत वेदादि व्याकरणादि शास्त्राणाम् अनधीत साहित्य शास्त्राणां बालानां सुखबोधाय मने अनायास ज्ञानाय। हाँ, क्रियते काव्यदीप का, ये काव्यदीप का नामक ग्रंथ का मैं संकलन करने जा रहा हूँ। ये मंगलाचरण हो गया। इसके बाद किम अस्ति? काव्य प्रयोजनम काव्य प्रयोजनम किम अस्ति? काव्यम यस्य अर्थ व्यवहार विदेश सत्यापर निर्वृतये कांता संवितयोपदेशयुजे एतानि षड् प्रयोजनानि सन्ति प्रयोजनानि सन्ति कस्य? काव्यस्य। यतो हि प्रयोजन मनुद्दिश्य न मंदोपि प्रवर्तते इति न्यायः वर्तते। प्रयोजनं मन फलम् अदृष्ट्वा मन नहीं देखकर मंद बुद्धि का जनः अपनी कस्मिन् अपि कर्मणि प्रवृत्तो न भवति। मंद बुद्धि आदमी भी किसी कर्म में प्रवृत्त नहीं होता। तो फिर हम लोग साहित्य शास्त्रम किमर्थम पठिष्यामि? साहित्य पठनस्य किं प्रयोजनं किं फलम्? तदर्थं वदति यत् साहित्य शास्त्रस्य षड् प्रयोजनानि सन्ति। एतत् एषा कारिका केन लिखिता? मम्मटाचार्येण काव्य प्रकाशे लिखिता वर्तते। काव्यस्य षड् प्रयोजनानि सन्ति। काव्य के 6 प्रयोजन हैं। कौन कौन है? तो काव्यम यश से, यानी काव्यस्य पठनेन लेखनेन किं भवति? यशः प्राप्ति। तो काव्यम यश से मन यशः प्राप्त है। अर्थकृते इत्युक्ते अर्थलाभाय। तो काव्यम यस्य अर्थकृते व्यवहार विदे मन व्यवहार ज्ञानाय। शिवे तरक्षते शिवम कल्याणम तस्मादितरम भिन्नम अकल्याणम अकल्याणस्य नाशाय। तो शिवे तरक्षते और कांता पंचमं प्रयोजनं वर्तते सद्यः परनिर्वृत्तये। षष्ठमं प्रयोजनं कांता संवितयोपदेशयुजे इति वर्तते। तो यानी काव्यस्य पठनेन पाठादिभिः माने काव्य के पढ़ने से लिखने से यशः प्राप्ति भवति। तो काव्यम यस्य अर्थ कृते अर्थलाभ भवति हैं। और शिवे तरक्षते यस्य व्यवहार विदे व्यवहार ज्ञानम भवति। काव्यस्य पठनेन लेखनेन चिंतनेन वा किं भवति? व्यवहार ज्ञानम। यानी संसारे केन सह कीदृशः व्यवहारः कर्तव्यः इति व्यवहार ज्ञानम भवति काव्यस्य पठनेन। यतो हि वाल्मीकि रामायणं काव्यं वर्तते। वाल्मीकि रामायणस्य अध्ययनेन ज्ञायते यत् भगवता श्रीरामेण मात्रा सह पित्रा सह भ्रात्रा सह ज्येष्ठेन सह कनिष्ठेन सह प्रजया सह गुरुणा सह केन सह कीदृशः व्यवहारः भगवता श्रीरामेण कृतः तादृशः व्यवहारः अस्माभिः कर्तव्यः। यतो हि रामादिवत् प्रवर्तितव्यं न रावणादिवत् इति ज्ञानं यत् इति व्यवहार ज्ञानं कथं भवति? काव्यपठनेन भवति, शास्त्रपठनेन भवति, काव्यशास्त्रपठनेन भवति। अतएव काव्यस्य प्रयोजनं षड् प्रयोजनानि यानि सन्ति तेषु प्रयोजनेषु एकं प्रयोजनं व्यवहार ज्ञानमपि वर्तते। यानी साहित्यं ये न पठन्ति ते व्यवहार पटवः न भवन्ति। व्यवहार पटवः न भवन्ति। व्यवहार पठुतार्थं माने व्यवहार ज्ञानार्थं काव्यशास्त्रस्य अध्ययनम् आवश्यकम्। शिवे तरक्षते शिवम कल्याणम तस्मात् इतरम भिन्नम अकल्याणम यानी मंगलनाशाय। तो मंगलनाशः अपि भवति काव्यस्य पठनेन। अमंगलनाशः भवति। अमंगल माने अकल्याण है ना। कथम अकल्याण नाशः भवति? तो यथा किं कथयति एकः कविः आसीत् मयूरः। सः तु कुष्ठरोगयुतः सञ्जातः। तत्तु सूर्यशतकम् इति विलिख्य सूर्यशतकम् इति विलिख्य किं कथयति कुष्ठरोगात् मुक्तः जातः। तर्हि कल्याणप्राप्तिः जाता न वा? एवमेव अस्माभिः अपि स्तोत्रपाठः क्रियते। स्तोत्रपाठेन किं भवति? अस्माकम् अमङ्गलं यत् भवति तत् नष्टं भवति।
माने किं कथयति अकल्याणं यत् वर्तते तत् नष्टं भवति अतएव काव्यपठनेन अमङ्गलनाशोऽपि भवति ज्ञातम् इतः परं वर्तते सद्यः परिनिर्वृत्तये सद्यः इत्युक्ते तत्क्षणमेव काव्यपठनसमये काव्यलेखनसमये काव्यश्रवणसमये एव किं भवति तो परमानन्दस्य प्राप्तिर्भवति अन्यस्य शास्त्रस्य अध्ययनेन अनन्तरं किं कथ्यते आनन्दः भवति यथा व्याकरणशास्त्रं वेदः इत्यादि परञ्च साहित्यस्य वैशिष्ट्यम् अस्ति यदेव साहित्यं वयं पठामः शून्यं वासगृहं विलोक्य शयनात् दुःखाय किञ्चित् शनैः निर्वर्ण्य पत्युर्मुखं विस्त्रब्धं परिचुम्ब्य जातपुलकामालोक्य गण्डस्थलीं लज्जा नम्रमुखी तेन हस्ता बालाचिरं चुम्बिता यदेव वयं पठामः तदेव पठनसमये एव श्रवणसमये एव सर्वे हसन्ति एतावता ज्ञायते यत् पठनसमये एव श्रवणसमये एव परमानन्दस्य प्राप्तिर्भवति इति वैशिष्ट्यं तु अन्यस्मिन् शास्त्रे न विद्यते अस्ति न वा सद्यः परनिर्वृत्तये कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे कान्तासम्मित उपदेशं करोति काव्यम् उपदेशः त्रिविधः भवति प्रभुसम्मित उपदेशः सुहृत्सम्मित उपदेशः कान्तासम्मित उपदेशः तो वेदादि माने वेदाः ये सन्ति ते तु प्रभुसम्मितम् उपदेशं कुर्वन्ति पुराणादीनि यानि वर्तन्ते तानि तु सुहृत्सम्मितम् उपदेशं कुर्वन्ति और काव्यं जो कान्तासम्मितम् उपदेशं करोति काव्यं तो कांता अपि उपदिशति कांता इत्युक्ते भार्या सुंदरी नारी सा अपि किं करोति उपदिशति तो उपदेशं करोति पत्नी अपि उपदेशं करोति कथम उपदिशति तो कथयति कुमार्गगामिनं स्वकीयं पतिम जो कुमार्गगामी हो गया है पति शराब आदि पीने लगा है वेश्यालय जाने लगा है तो उसको जो है अपने हाव भाव आहार व्यवहार कटाक्ष विक्षेपादि वशेन स्वाभिमुखी कृत्य अपने हाव भाव व्यवहार आदि से अपने तरफ आकर्षित करके तब जो है उसको सुमार्ग में स्थापित करता है कि नहीं रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत। जैसे अच्छी पत्नी जो है अपने कुमार्गगामी पति को जो है अपने हास विलास विनोद व्यवहार आदि से अपने तरफ अभिमुख करके उसके बाद क्या करता है सही मार्ग पर ले आता है। उसी तरह साहित्य शास्त्र भी श्रृंगार आदि रस के माध्यम से निःशेषच्युत चंदनम स्तनतटम निर्मृष्ट रागोधरो नेत्रे दूर मनंजने पुलकिता तन्वी तवेयम तनु मिथ्यावादिनी दूति बांधव जनस्याज्ञात पीडागमे वाप्युष्णातु मितो गतासि न पुनः सस्याधमस्यांतिकम और शून्यम वासगृहम इत्यादि यत् वर्तते श्रृंगार रसयुक्तम पद्यम तेन पद्येन स्वाभिमुखीकृत्य यानी साहित्य शास्त्रे प्रवृत्तिम आनयित्वा तदा रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत इति उपदेशं करोति अतएव कान्ता सम्मिततयोपदेशयुजे यातम् अनन्तरं किमस्ति षष्ठमं प्रयोजनं तदेव वर्तते एतानि षड् प्रयोजनानि सन्ति काव्यस्य इति केन उक्तम् काव्य प्रकाशकारेण विश्वनाथेन स्वकीय साहित्य दर्पणे काव्यस्य प्रयोजनं कुर्वन् एवम् आह किम् आह विश्वनाथ या प्रयोजनम् एवम् आह किम् आह तो कथयति चतुर्वर्ग फल प्राप्ति सुखादल्पयामपि काव्यादेव यतस्तेन तत्स्वरूपं निरूप्यते यानी काव्य पठनेन चतुर्वर्ग फल प्राप्तिर्भवति चतुर्वर्गस्य चतुर्वर्गाः एव फलम् यानी धर्मार्थ का मोक्ष रूपाः चतुर्वर्गाः फलम् चतुर्वर्गा फलम् तस्य फलस्य प्राप्ति होती यानी काव्यस्य पठनेन धर्मस्यापि प्राप्ति धर्मे च अर्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ यदि अस्ति तदन्यत्र जन्यः अस्ति न तत्क्वचित् यानी धर्म प्राप्तिरपि अर्थ प्राप्तिरपि काम प्राप्तिरपि मोक्ष प्राप्तिरपि काव्यस्य पठनेन भवति इति तु विश्वनाथेन स्वकीय साहित्य दर्पणे काव्य प्रयोजन प्रसंगे उक्तम चतुर्वर्ग उत्तम न वा चतुर्वर्ग फल प्राप्ति सुखादल्पयामपि और तत्र उत्तम यत् कथम धर्म प्राप्ति भवति कथम अर्थ प्राप्ति भवति कथम काम प्राप्ति भवति कथम च मोक्ष प्राप्ति भवति इति अपि उक्तम कथयति श्रीमन्नारायण चरणारविन्दस्तवादिना है ना धर्म प्राप्ति कथम भवति काव्यात् धर्म प्राप्ति ही श्रीमन्नारायण चरणारविंद स्तवादिना
धर्म की प्राप्ति जो है सो भगवान जो नारायण है उनके चरणारविंद की स्तुति जो हम करते हैं, उस स्तुति के द्वारा हमको धर्म की प्राप्ति होती है। स्तोत्र काव्य है, तो जितने भी हम स्तोत्र पाठ करते हैं वो सभी काव्य पाठ हुआ, और उससे जो पुण्य मिलता है तो धर्म की प्राप्ति हो गई। और अर्थ की प्राप्ति कहता है कि काव्यात अर्थ प्राप्ति प्रत्यक्ष सिद्ध। कहते हैं काव्य से अर्थ की प्राप्ति प्रत्यक्ष सिद्ध है। कैसे है? तो पूर्व प्राचीन समय में क्या होता था, तो प्राचीन समय में लोग क्या करते थे, बड़े बड़े जो कवि थे उनका किसी राजा के आश्रित होते थे, राजा के यहाँ रहते थे, राजा उनका जो है संपूर्ण परिवार का जो है खर्च वर्च जो है वहन करते थे, हैं उनको जो है सारी व्यवस्थाएं दी जाती थी जो उच्च कोटि की व्यवस्था है ना, और बहुत सारा प्रचुर धन उनको मिलता था, है ना। कालिदास आदि जितने भी कवि हैं सब क्या है, किसी न किसी कवि के किसी न किसी राजा के आश्रित हैं। तो उस माध्यम से, और आज के युग में भी आप किसी महान जो है राजा, जैसे मान लिया प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, उनके नाम पर कोई काव्य महाकाव्य लिखो तो तुमको नहीं कुछ होगा, कहीं का वाइस चांसलर, कहीं का अध्यक्ष तो बनाइए देंगे। तो यानी कहने का आशा है अर्थ प्राप्ति प्रत्यक्ष है ना रे। और काम प्राप्ति से अर्थ द्वारे, और काम की प्राप्ति, काम इत्युक्ते भोग, तो भोग प्राप्ति कथम भवति, भोग प्राप्ति भवति अर्थ द्वारा। जदैव धनागमः भविष्यति, जदे धनेन तु भोग प्राप्ति भवति। ममेच्छा वर्तते अधुना रसगोलक खादनस्य, तर्हि धनम अस्ति चेत् तत्क्षणमेव आगमिष्यति, भोजनं करिष्यामि, सुन्दरं वस्त्रं धारयिष्यामि इति इच्छा वर्तते, तर्हि धनेन शीघ्रमेव आगमिष्यति। ममेच्छा वर्तते यत् नूतनं वाहनं भवेत्, तो धनेन शीघ्रं भविष्यति। तो अर्थ भोग जो है अर्थ प्राप्ति की किं कथयति, काम प्राप्तिश्च अर्थद्वारैव। तो भोगस्य प्राप्ति अर्थ द्वारा भवति, धन द्वारा भवति। और मोक्ष प्राप्तिश्च एतज्जन्य धर्म फलानुसंधानात् मोक्षोपयोगी व्युत्पत्त्यधायकात्, मोक्षोपयोगी वाक्य व्युत्पत्त्याधायकत्वाच्च। और मोक्ष प्राप्ति कथम भवति काव्यस्य पठनेन, तो कथयति एतज्जन्य धर्म फलानुसंधानात्, एतज्जन्य धर्म एतज्जन्य इत्युक्ते काव्य पठन जन्य, काव्य लेखन जन्य, काव्य श्रवण जन्य जो फल होता है, यानी काव्य पढ़ने से जो फल मिलता है, काव्य सुनने से, काव्य लिखने से जो फल मिलता है, उस फल को यदि आप नहीं चाहें, काहे मोक्ष प्राप्ति कैसे होता है पता है? गीता में भगवान कहते हैं तस्माद् असक्तः सत्यम कार्यम कर्म समाचर, असक्तो ह्याचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। यानी आप जो है असक्त माने आसक्ति रहित, आसक्ति से रहित होकर कार्यम कर्म समाचार, कार्यम इत्युक्ते कर्तुम योग्यम कार्यम, यानी शास्त्र विहितम कार्यम, यानी आप शास्त्र विहित कर्म कीजिए, वो भी असक्त होकर। असक्त माने आसक्ति रहित होकर, माने फल पहले देख लिया तब काम करने आया। आजकल का विद्यार्थी कहता है हम कॉलेज क्यों जाएंगे, हमको पैसा थोड़ी मिलता है, प्रोफेसर सब तो कॉलेज आते हैं तो पैसा मिलता है। तो ऐसे स्वार्थी जो होगा, तो उसी प्रकार भगवान की भक्ति हम क्यों करेंगे, भगवान पहले हमको ये दे दे, तो वो आसक्ति हुआ। और कहते हैं कर्तव्य कर्म जो शास्त्र विहित कर्म जो है उसको आप आसक्ति रहित होकर के करिए। तस्माद् असक्ता सत्यम कार्यम कर्म समाचर, असक्तो याचरण कर्म। जब असक्त होकर के कर्म का आचरण किया जाता है तो परमाप्नोति पुरुषः, परमम तत्वम पुरुषः आपनोति, परम तत्व को पुरुष प्राप्त कर जाता है, मोक्षम प्राप्नोति इत्यर्थः। तो इससे मोक्ष प्राप्ति होती है। उसी बात को यहाँ भी कहा है एतज्जन्य धर्म फलानुसंधानात्, यानी काव्य पढ़ने से, श्रवण करने से, लिखने से जो हमको धर्म मिला, उस धर्म का जो फल है उसको हम अनपेक्षणात्, उपेक्षणात्, हम उसकी उपेक्षा कर दिए, अपेक्षा नहीं किए, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। जो भी मिला सो भी सही, जो नहीं मिला वो भी सही। ऐसा करके यदि कर्म करेंगे तो वही हुआ एतज्जन्य धर्म फलानुसंधानात्। तो काव्य पठन जन्य, काव्य श्रवण जन्य, काव्य लेखन जन्य जो धर्म है उसका जो फल है उसको हम उपेक्षा कर दिए, है ना। यानी फल नहीं है, निष्काम भाव से काम किए, इसका मतलब हुआ निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करते हुए। और मोक्षोपयोगी वाक्य व्युत्पत्त्याधायकत्वाच्च, मोक्षोपयोगी वाक्यम यत् वर्तते यथा तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, है ना, रसो वैशः इत्यादीनि यानि मोक्षोपयोगीनि वाक्यानि वर्तन्ते, तेषां वाक्यानां व्युत्पत्तिधायकता आगच्छति, तेषां वाक्यानां विशिष्टं या उत्पत्ति ज्ञानं सा आगच्छति।
तो किं कथयति एतदर्थं किं भवति तो मोक्ष प्राप्ति भवति एतावता। तो एवं प्रकारेण काव्यस्य पठनेन धर्मस्यापि प्राप्ति, अर्थस्यापि प्राप्ति, कामस्यापि प्राप्ति, मोक्षस्यापि प्राप्ति भवति इति विश्वनाथेन स्वकीय साहित्य दर्पणे उक्तम्। तथा च कारिका वर्तते धर्म किमस्ति धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचक्षण्यं कलासु इति तु अपरस्य वर्तते इति तु अपरस्य वर्तते। परञ्च एतस्य चतुर्वर्गफलप्राप्ति सुखादल्पक्रियामपि काव्यादेव यतस्तेन तत्स्वरूपं निरूप्यते इति उक्तं वर्तते इति वर्तते प्रयोजनम्। अन्येन आलङ्कारिकेनापि उक्तं धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचक्षण्यं कलासु च करोति कीर्तिं प्रीतिं च साधु काव्य निषेवनं या सत्काम निषेवनं कथयति धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचक्षण्यं कलासु च धर्मार्थ काम मोक्ष की प्राप्ति तो भवत्येव परंच कलासु वैचक्षण्यं विचक्षणता पांडित्यम अपि आगच्छति काव्य पठनेन। यानी कथयति काव्यस्य अध्ययनेन न केवलं धर्मस्य अर्थस्य कामस्य मोक्षस्य च प्राप्ति भवति अपितु 64 कलाः जाः वर्तन्ते। 64 कलाएं हैं ना, नाच करना, अभिनय करना, गीत गाना या अनेक कलाएं हैं। उस कलाओं में भी वैचक्षण्यम विचक्षणता पांडित्यम आगच्छति। समझ गया? तो ये जो है काव्य का वैशिष्ट है, काव्य पढ़ने का क्या विशेषता है। तो इस प्रकार से इतने फल वाले प्रयोजन वाले जो काव्य हैं उस काव्य को हम लोग पढ़े हैं, है ना? हाँ। बस।